नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, टेट की अनिवार्यता को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहला अपडेट तमिलनाडु राज्य से निकलकर सामने आया है, जहां पे इन सर्विस टीचर या जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए स्पेशल टीईटी का आयोजन होने जा रहा है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कल से इसका फॉर्म भरा जाएगा और क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, कितना कट ऑफ मार्क्स रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड अपडेट महाराष्ट्र से आ रही है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा टेट से जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी सूचियां मांगी गई थी सभी राज्यों से। उसी क्रम में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो सूची तैयार की गई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.1 लाख मतलब 1,10,000 शिक्षक ऐसे हैं जो 50 साल के ऊपर हैं और टेट को लेकर उनके लिए भी अनिवार्यता है। इसको लेकर एक अपडेट आया, साथ ही साथ कितने शिक्षक इससे प्रभावित होंगे सिर्फ महाराष्ट्र राज्य से। तो ये कुछ छोटी बड़ी अपडेट है, तो ये आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप में से जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, लगभग 70% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि आप लोग डेली अगर चाहते हैं कि आप लोगों को करंट जो कुछ टेट को लेकर घटनाएं घटित हो रही हैं अपडेट मिलता रहे, तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि सफ़र थोड़ा सा भी लंबा है और हर छोटी बड़ी अपडेट पे आपको नज़र रखना होगा। क्योंकि लोकसभा में जब से कुछ इधर जवाब आया तब से काफ़ी ज़्यादा आपकी चिंताएं बढ़ी हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल पे जुड़ जाइएगा। जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए टेट 2026 की अधिसूचना तमिलनाडु सरकार में के द्वारा जो है यहाँ पे अधियाचना जो है निकाल दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यह परीक्षा जो है तमिलनाडु में आयोजित की जाएगी और इसको सिर्फ जो तमिलनाडु में शिक्षक जिनको टेट की अर्हता लेना अनिवार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है, सिर्फ उनको ही ये जो है परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन शुरू होने जा रहा है कल से, अर्थात तो मतलब सारी परसों से 18 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पे तमाम बातें ठीक है, लेकिन अब आइए हम समझ लेते हैं कि जो परीक्षा का तरीका है वो क्या यहाँ पे रखा गया है, क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं या कुछ शिक्षकों के लिए स्पेशल बदलाव किया गया है। तो उसको लेकर आइए हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, आपको भी मालूम होगा कि जिस प्रकार सीटेट में 150 अंकों का एग्जाम होता है, 150 बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको आप ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पे रखा गया है। अगर आप हमारे डेली वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो हमने लगभग एक सप्ताह 2 सप्ताह पहले बताया था कि तमिलनाडु के द्वारा जो ओबीसी और ईबीसी तमाम वर्ग के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 5% न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स को घटाया गया है। तो इसको लेकर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि उनको यहाँ पे क्या कुछ किया गया है। जो वहाँ पे प्रश्नों का संख्या होगा वो 150 होगा, साथ ही साथ उसकी अवधि यहाँ पे 3 घंटे होगी। जिस प्रकार आप देखते होंगे सीटेट में जो है 2.5 घंटे के आसपास मिलता है, यहाँ पे 3 घंटे की समय अवधि दी गई है शिक्षकों के लिए। तो आधे घंटे का रिलैक्सेशन एक तरीके से मान के चलिए कि आप लोगों को अधिक यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। लेकिन जो न्यूनतम अर्हता है वो सामान्य श्रेणी के लिए 60% रखी गई है, अर्थात आपको 150 में 90 अंक प्राप्त करने होंगे। जिस प्रकार आप सीटेट में 90 मार्क्स जो है प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे अर्हता को लेकर जनरल जो कैंडिडेट हैं, जो अनरिजर्व श्रेणी के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे 90 मार्क्स ही प्राप्त करने हैं। और जो बीसी, बीसीएम, एमबीसी और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी मतलब जो हैंडीकैप्ड वगैरह कैटेगरीज में आते हैं, उनको यहाँ पे 50% मार्क्स लाना होगा, अर्थात 75 अंक। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि बेनिफिट सरकार देने का काम कर रही है। अगर आप इस तरीके का बात करेंगे तो जो बीसी हैं उनको जो है सीटेट में ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 82 मार्क्स के आसपास सभी को लाना पड़ता है, बीसी एससी वगैरह सबको। तो यहाँ पे सिर्फ जो है 150 में 75 मतलब 50% अंक इनको लाना है, जो बीसी ईबीसी वहाँ के होंगे तमिलनाडु में। और जो एससी एसटी ए कैटेगरीज को होंगे इनको सिर्फ 40% मार्क्स, अर्थात 150 का 40% मतलब सिर्फ और सिर्फ 60 अंक यहाँ पे लाना है। मतलब एक तरीके से समझिए कि जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा परीक्षा ऑर्गेनाइज की जा रही है उसमें जनरल कैटेगरी को सिर्फ 90 अंक लाना है, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मैं आशा करता हूँ अगर थोड़ा सा अच्छा और होता, अगर जनरल कैंडिडेट को भी यहाँ पर आप कुछ जो है न्यूनतम छूट देते, तो सभी कैंडिडेट के लिए आप जो है 50% रख सकते थे, या फिर जनरल के लिए 50 रख के बाकी सबको उस हिसाब से और डिवाइड कर देते आप। लेकिन
कहीं ना कहीं ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है इसको जो है मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि जनरल कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट देनी चाहिए थी। जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे इन सर्विस टीचर्स के लिए सामान्य समय में आप रख सकते हैं, लेकिन शिक्षकों के मामले में आपको यहाँ पे छूट देनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें हैं और तमाम इसमें जो है उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि कितना फीस फाटा ये सब है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बस बेसिकली मुझे जो बताने का तात्पर्य था कि यहाँ पे जो तमिलनाडु सरकार है वो स्पेशल टीटी अब आयोजित करवाने जा रही है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई 4-5 को रखा गया है। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, मतलब संभावित एग्ज़ाम डेट दी गई है 4 जुलाई को 1 to 5 वाला, और उसके बाद 6 to 8 वाला जो है यहाँ पे टेट, तमिलनाडु टेट जो है 5 जुलाई को यहाँ पे रखा गया है कि इस तारीख को यहाँ पे होगा। अब आइए हम सेकंड वाली न्यूज़ पे बात थोड़ा करते हैं। सेकंड वाली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि ओवर 1.1 लाख महाराष्ट्र टीचर्स अबव 50 डू नॉट हैव टेट क्वालिफिकेशन। मतलब 1.1 मतलब 1,10,000 महाराष्ट्र में ऐसे शिक्षक हैं जो 50 साल की उम्र क्रॉस मतलब पार कर चुके हैं और अभी तक उनके पास टेट की जो है मतलब कि टेट की डिग्री नहीं है और उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, ये यहाँ पर जो है बताया गया है। अब हम थोड़ा सा आपको डाटा बताने चल रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो डाटा दिया गया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। स्टेट डाटा शो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो आदेश आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो जो महाराष्ट्र सरकार है उसमें जो शिक्षक हैं, सेवारत शिक्षक हैं, उसमें से लगभग 90% ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास न्यूनतम अर्हता अभी तक नहीं है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कुछ आंकड़ा बताया गया, उसको मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो शिक्षक है 90% शिक्षण कर्मचारियों पर असर पड़ेगा क्योंकि उनके पास नहीं है जो टेट की डिग्री है। और महाराष्ट्र के कुल 4,95,437 शिक्षकों में से 4.4 लाख जो शिक्षक हैं, अधिक शिक्षक अब टीटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मतलब आप समझिए कि लगभग 5 लाख जो यहाँ पे शिक्षक हैं उनमें से 4.4 मतलब 5 लाख शिक्षकों में से 4,40,000 शिक्षकों को यहाँ पे अब जो है टेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा। और इनमें से 1.1 मतलब 1,10,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 50 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, जिनकी एज 50 साल से एबव है और उनकी सेवानिवृत्ति में लगभग जो है 15 वर्ष यहाँ पे शेष बचा हुआ है। हालांकि राज्य की चिंता मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों को लेकर है। तो जो ये सब पूरा डेटा बताया गया है और सरकारी अधिकारियों के अनुसार कुल शिक्षकों में से आधे से कम लगभग 1.5 लाख शिक्षक हैं तो से जिनके पास टीटी, और जो मैंने आपको बताया कि लगभग 4,95,000 के आसपास ये सब डाटा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का जो हाल है वो क्या है। तो गवर्नमेंट अगर आप स्कूल को लेंगे तो कुल शिक्षकों में से आधे से भी कम लगभग 1.5 लाख जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूलों में उनके पास टीटी की योग्यता नहीं है। तो मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए कि लगभग 3 लाख के आसपास अगर वहाँ सरकारी शिक्षक हैं तो 1.5 लाख जो है शिक्षकों के पास टेट की अर्हता नहीं है। 1,10,000 शिक्षक ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र की सीमा पार कर चुके हैं। मतलब ये सब चीज़ें अब आप देख रहे हैं कि जो है आप लोगों के कोर्ट में जो है केस को मजबूत करने के लिए रखी जाएंगी। केंद्र सरकार ऐसा मांग रही है तो जरूर चाहे रिव्यू पिटिशन में या फिर कहीं ना कहीं वो इस तथ्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे कि इस तरीके से मतलब इतने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और ये एज है और इस तरीके से किस प्रकार वो आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पे जो है सभी जो स्टेट्स है वो अपने अब धीरे धीरे डाटा देने लगे हैं। चैनल पे जुड़े रहिएगा, सभी डाटा को मैं आपके पास लेकर आऊँगा। और इस समय मैं कुछ मुझे विशेष काम नहीं है तो मैं टेट को लेकर जो कुछ अभी तक ढिलाई थी वीडियो बनाने को लेकर, लेकिन अब जब से लोकसभा में जवाब आया तब से मैं थोड़ा इस पर डे बाई डे जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये करंट में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्पेशल टीटी का आयोजन करवाना, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा जो डाटा है उसको देना। तो इसे जो है शिक्षक अपने हित को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डाटा जो है आप देख रहे हैं तो कितना अधिक है। मतलब 1,10,000 शिक्षक जब 50+ ईयर मतलब साल के हैं तो कैसे वो टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार साबित होंगी।
ऐसा मेरा पूरा मानना है। और बहुत ही जल्द एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं कि रिव्यू के मामले पे क्या कुछ कब तक सुनवाई हो सकती है। साथ ही साथ सजल देव का मामला तो एक्सटेंड होना ही है 20 को भी, क्योंकि जब तक रिव्यू को लेकर कुछ हलचल नहीं बढ़ेगी तब तक सजल देव और शिक्षक महासंगठन दोनों का मामला एक्सटेंड होता रहेगा। तो प्लीज़ एक बार फिर से चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।